बेटाओ, जो गुरु हैं, संतगण हैं, उनमें सर्वदा सर्वदा आसक्ति रखते हुए विराजमान होना, संतों के चरणों की सेवा करना। जितने भी कर्म करो उनको ये समझ करके करना कि हम इन कर्मों के फल को भगवान को समर्पित करेंगे, इसलिए हमारे कर्म में कहीं भी कोई कमी नहीं रही। पूरी योग्यता के साथ में व्यक्ति कर्म करेगा, परंतु उसको बंधन की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि वो जो कर्म कर रहा है वो ये विचार करके कर रहा है कि इस कर्म का फल ठाकुर को समर्पित करना है। तो ठाकुर को कोई सड़ी गली टूटी फूटी चीज थोड़ी देंगे, ठाकुर को तो अच्छी चीज समर्पित करनी है। इसलिए सुंदर से सुंदर कर्म करके अपनी जितनी भी योग्यता है उस पूरी योग्यता को झोंक करके, अपनी पूरी क्षमता को प्रयुक्त करके, फिर जो कर्म का फल है उस कर्म के फल को भगवान को समर्पित करते हुए विराजमान हो। इसलिए मत कर्म भी मत कथया, साधक का ये कर्तव्य है कि वह अपने शरीर के द्वारा तो भगवान की सेवा करे, और जब खाली समय मिला हुआ है उस समय कृष्ण कथा कहे। तो रसकों की रीति, जितनी भी मंदिर संस्कृति है, उस मंदिर संस्कृति की एक विशेषता रही कि वहां पर ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं। जिस समय ठाकुर जी के दर्शन नहीं होते हैं, अनवसर का समय होता है, उस समय कृष्ण कथा होती है। सन्मुख भी कृष्ण कथा हो सकती है, लीला हो सकती है, और पीछे भी कृष्ण कथा कृष्ण लीला होती हुई विराजमान होंगी। इसलिए मेरे कर्म अर्थात मेरी साक्षात सेवा और मेरी कथा को करते हुए विराजमान हो। गुरुर न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सास्यात्, दैवम न तस्यान्, न पतिश्च सस्यात्, न मोचेति यः समपेत मृत्युम। बेटाओ, गुरु हो तो कैसा, बोले नारद जी जैसा, अन्यथा श्री बलराजा ने जैसे शुक्राचार्य जी का त्याग कर दिया, इस प्रकार त्याग कर दे। भैया हो तो कैसा, बोले विदुर जैसा, अन्यथा विभीषण ने जैसे रावण का त्याग कर दिया, इस प्रकार त्याग कर दे। पिता हो तो कैसा, ऋषभदेव जी कह रहे हैं मेरे शरीर का, अन्यथा प्रहलाद ने जैसे हिरण्यकश्यप का त्याग कर दिया, इस प्रकार त्याग कर दे। मैया हो तो कैसी, बोले सुनीति जैसी, जो ध्रुवलाल को भगवत चरणारविंद को बताया, अन्यथा श्री भरतलाल ने जैसे केकई का त्याग कर दिया, इस प्रकार त्याग कर दे। देवता हो तो कैसे, बोले श्री शिव जी जैसे, जिन्होंने प्रचेताओं को रुद्र गीत का उपदेश दिया, अन्यथा खट्वांग राजा ने जैसे स्वर्ग के देवताओं का त्याग कर दिया, इस प्रकार त्याग कर दे। पति हो तो कर्दम ऋषि जैसा, जो कपिल देव जी को प्राप्त कराए, अन्यथा यज्ञ पत्नियों ने जैसे चतुर्वेद ब्राह्मणों का त्याग कर दिया, इस प्रकार त्याग कर दे। अतः नाते नेह रामते मनियत, जितने भी नाते नेह हैं उन सबों को श्री प्रभु के संबंध से ही उनको मानते हुए विराजमान हो। तुम भरत का आराधन करना। बेटा, मैं ब्राह्मण की तुलना किसी अन्य वर्ण से नहीं करता हूं। ब्राह्मण को जो भोजन कराया जाता है उससे मैं जैसा प्रसन्न होता हूं, ऐसा अग्निहोत्र से भी प्रसन्न नहीं होता हूं। गुरौ गोष्ठे गोष्ठालयेषु स्वजने भूसुरगणे स्वमंत्रे श्रीनाम्नि ब्रजनव युवद्वंद शरणे सदा दंभम हित्वा कुर्रति मपूर्वाम अतितराम अये स्वांतर भ्रातः चटुभि अभयाचे धृतपदः। श्री दास गोस्वामी पाद निरूपण कर रहे हैं, अपने मन को सिखाते हुए, मन शिक्षा देते हुए, बोले अरे भैया देख, इतनी जगह कभी भी अभिमान मत करना, गुरु ये विचार मत करना, अरे जैसे हम साप्त धातुक हैं ऐसे ही गुरुजी साप्त धातुक हैं, त्रिगुण के बने हुए, हारचाम के बने हुए गुरुजी भी हैं। गुरुजी को साक्षात भगवत स्वरूप समझना। श्री वृंदावन धाम को बंबई कलकत्ता न्यूयॉर्क जैसा मत समझना, वृंदावन धाम को भगवत स्वरूप करके ही समझना। गुरु गोष्ठ गोष्ठालयेषु, जितने भी ब्रजवासी जन हैं उन ब्रजवासी जनों को सामान्य मनुष्य मत समझना। ये बड़े भाग्यशाली हैं
इसलिए श्री किशोरी जी ने इनको वृंदावन में जन्म निवास स्थान प्रदान किया। उनके प्रति आदर की भावना रखना। अपने वैष्णवगण उनमें जाति बुद्धि मत करना। स्वजने और भूसुर गणे, जितने भी ब्राह्मण हैं उन ब्राह्मणों को भगवान की ही विभूति करके मानना। तो गुरु गोष्ठे गोष्ठालयेषु स्वजने भूसुर गणे और स्वमंत्रे और श्री नामने, अपने मंत्र को भगवत स्वरूप ही समझना। भगवत नाम को भी शब्द बुद्धि मत करना, नाम को भी भगवत स्वरूप ही समझना। और ब्रज नव युवक द्वंद्व शरणे, श्री वृंदावन की जो लतापताएं हैं उन लतापताओं को वनस्पति में समझना, इनको भी दिव्य समझना। ये लतापतागण दिव्य रसिक संतगण ही लतापता के रूप में विराजमान है। इन सब के प्रति दंभ का, अरे मेरे मन, अरे भैया तू त्याग कर, त्याग कर। यदि दंभ का त्याग करेगा, इनके प्रति ईर्ष्या नहीं रखेगा, इनके प्रति अपना हम बड़े हैं ये भाव नहीं रखेगा, तो श्री किशोरी जी की कृपा जल्दी से प्राप्त हो जाएगी। श्री ऋषभ देव जी ने भी यही उपदेश दिया, बोल भैया संतों की, भगवत स्वरूप की और न ब्राह्मणे तुल्य भूत मन्यत, ब्राह्मण इन सबों का आदर करते हुए तुम विराजमान होना। ऐसा श्री ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को उपदेश देकर के आप वन में निकल गए हैं। ब्रह्मावर्त में से आप ने प्रस्थान किया। पृथ्वी पर एक चरो बभ्राम, अकेले विचरण कर रहे हैं। ये अकेले घूमने की महिमा कुछ अद्भुत है। हमारे श्रीमद महाप्रभु कोई को साथ में ले ही नहीं जाए, हम तो अकेले ही जाएंगे, ये आज्ञा करके बैठे। ऐसे ही पृथ्वी में एक चरह पर बभ्राम, श्री ऋषभ देव जी भी अकेले ही पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। इन्होंने आजगर व्रत धारण कर लिया है। श्री ऋषभ देव जी के मल मूत्र से ऐसी सुगंध निकले जो 10 योजन तक पवित्र करे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब सामान्य योगी जनों के मलमूत्र में ही कोई दुर्गंध नहीं होती है, तो श्री ऋषभ देव जी तो साक्षात शुक्ल तनु होकर के विराजमान हैं, भगवत स्वरूप हैं। अतः उनके मूत्र पुरुष में कहीं दुर्गंध होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। श्री ऋषभ देव जी ने सारी सिद्धियां आई, उन सिद्धियों को नरवत लीला में वो भले दिखा रहे हैं, परंतु उनमें दुर्गंध होने का कहीं प्रश्न भी नहीं है। श्री ऋषभ देव जी के पास में सारी सिद्धियां आई। ऋषभ देव जी ने आई हुई सिद्धियों को लौटा दिया, क्योंकि इस मनरूपी शठ के रात का भरोसा नहीं, ये न जाने कब चंचल हो जाए। जैसे एक शिकारी कितने प्रेम के साथ में चुगा डालता है कि चिड़िया इसमें फंस जाएंगी, परंतु वो चिड़ियाओं को स्नेह के कारण चिड़ियाओं का पोषण करने के लिए चुगा नहीं डाल रहा है। उसने जो जाल फैलाया है, चुगा डाला है, वो चिड़ियाओं को मारने के लिए ही फैलाया है। ऐसे ही ये मन एक शठ के रात है, एक शिकारी है जो कि इंद्रियों को और जीव को मारने के लिए ही यह प्रलोभन को फैला रहा है। इसलिए इसके प्रलोभन में नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। श्री ऋषभ देव जी ने एक दिन दावानल लगा हुआ देखा। उस दावानल में आप भीतर घुस गए हैं और उस समय उग्र दावानल तद्वनम आलेलेहान सहतेन ददाहो। उस दावानल ने ऋषभ देव जी को संग में लेकर के उस वन को जला दिया। ऋषभ देव जी यहां पर कर्ता हैं, ऋषभ देव जी कर्म नहीं है। सह का जो प्रयोग हुआ वो सहयोग चाप्रधाने में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है, कर्ता के अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अर्थात ऋषभ देव जी को साथ में लेकर के, ऋषभ देव जी भी कर्ता हैं। ऋषभ देव जी ने तो उस वन के जितने भी निवासी, उन निवासियों के कामना वासनाओं को जलाया और अग्नि ने उस वन के जितने भी निवासी थे उनके पांच भौतिक स्थूल शरीर को जलाया।
इस तरह से ऋषभ देव जी करता है। ऋषभ देव जी को कर्म कभी मत कर देना, नहीं तो महा अनर्थ हो जाएगा, रसकों को बड़ा कष्टकर हो जाएगा। श्री ऋषभ देव जी, अग्नि ने ऋषभ देव जी को साथ में लेकर के उस वन को जलाया, अर्थात अग्नि ने वन के जितने भी निवासी थे उनके शरीरों को जलाया, और ऋषभ देव जी की कृपा से उन वन के निवासियों की कामना वासनाएं और लिंग शरीर जल गए, लिंग शरीर खंडित हो गए। आगे कोई अरहन नाम करके राजा कलयुग में होंगे। ये ऋषभ देव जी हैं सतयुग के। आगे कलयुग में कोई अरहन नाम करके राजा होंगे। ये वेद विरुद्ध मत प्रकट करते हुए, वेद जो है उनका त्याग करते हुए, वेद का खंडन करते हुए, ये दया रूपी जो मत है, अहिंसा रूपी, अहिंसा परमो धर्मः, इस मत को आगे प्रचलित करते हुए कलयुग में विराजमान होंगे। श्री ऋषभ देव जी का जो मत है वो शुद्ध भक्ति को प्रतिपादित करने वाला ही मत है, जिसमें कि भक्ति का प्रतिपादन करते हुए ऋषभ देव जी सबको उपदेश प्रदान कर रहे हैं कि गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, ये मार्ग स्थापित कर रहे हैं। श्री ऋषभ देव जी की श्री चरणारविंद में वंदना करें कि जो निजानंद में सर्वदा सर्वदा परिपूर्ण हैं, जिन्होंने संसार के ऊपर अनुग्रह करने के लिए अपने स्वरूप को प्रकट किया, उन ऋषियों में ऋषभ, श्री ऋषभ देव जी के श्री चरणारविंद की वंदना कर रहे हैं। बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। ऋषभ देव जी के पुत्र में भरत जी जब राज्य गद्दी के ऊपर विराजमान हुए हैं, पहले इस भारतवर्ष का नाम अजनाभ खंड था, अर्थात नाभ राजा से उत्पन्न होने वाले जो ऋषभ देव जी अजन्मा, उनके द्वारा शासित प्रदेश। परंतु जब भरत जी ने यहां पर राज्य को संभाला तो इस भारतवर्ष का नाम भारतवर्ष हुआ। भा माने प्रकाश और रत माने प्रकाश में, भक्ति के प्रकाश में, कृष्ण के माधुर्य के प्रकाश में जो रत हो, ज्ञान और प्रेम इनमें जो रत हो, उसका नाम भारत। ये भारतवर्ष होकर के स्थान प्रसिद्ध हुआ है। श्री ऋषभ देव जी, श्री राजा भरत जब यज्ञ करने के लिए बैठे, यज्ञ के कर्म के 4 अंग होते हैं। इन चारों अंगों को भगवान के साथ में ही ये जोड़े हुए हैं। यज्ञ का सबसे प्रधान फल है, प्रधान अंग है, वह है अपूर्व। कोई भी कर्मकांड करेंगे सबसे पहले संकल्प करेंगे। कर्मकांड में संकल्पों की बड़ी महिमा है। संकल्प किए बिना कोई भी कर्म नहीं किया जाता है, और संकल्प में अपूर्व को स्थापित कर लिया जाता है। अपूर्व का तात्पर्य है कि ये पहले से तय कर लिया जाता है कि हम क्या कर्म करने के लिए जा रहे हैं, इसका क्या फल है, कितने दिन में ये कर्म किया जाएगा, कौन कर्म करेगा, और इसका कर्म का फल किसको प्राप्त होगा। ये सब बातें संकल्प में तय कर लेते हैं कि विष्णु 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 अमुक दानम अमुक फल प्राप्त अर्थम अहम करिष्ये, ये पहले से तय कर लिया जाता है। तो इसी का नाम है अपूर्व। श्री भरत जी जब यज्ञ करने के लिए बैठे तो अपूर्व को कृष्ण के लिए ही मान रहे हैं कि मैं जो यज्ञ कर रहा हूं, इस यज्ञ करने से श्री कृष्णचंद्र को प्रसन्नता की प्राप्ति हो, इसलिए मैं ये यज्ञ करूंगा। अब कर्म का दूसरा अंग है, वह है कर्ता। जब राजा भरत ये मन में विचार करें कि यज्ञ का करने वाला मैं नहीं हूं, मैं तो हूं केवल प्रयोज्य करता, प्रयोजक करता तो श्री प्रभु हैं, इसलिए यज्ञ का फल मुझे प्राप्त न हो, यज्ञ का फल श्री कृष्ण को प्राप्त हो। जैसे कोई ब्राह्मण किसी यजमान के द्वारा वरण करने के बाद में हाथ में कलाया बंधवा करके वरण लेकर के और वो बैठे और वो कोई पाठ कर रहा है, जप कर रहा है, तो भले माला कर रहा है, जप कर रहा है वो ब्राह्मण, परंतु फल किसको मिलेगा? वो यजमान को मिलेगा। जो प्रयोजक करता है
उसको फल की प्राप्ति होती है, प्रयोज्यकर्ता को फल की प्राप्ति नहीं होती है। श्री महाराज भरत मन में विचार कर रहे हैं कि यज्ञ कर रहा हूं भले में, परंतु मैं तो कृष्ण की आज्ञा से कर रहा हूं, इसलिए इस कर्म का फल कृष्ण को प्राप्त हो। यज्ञ का तीसरा अंग जो होता है वह है कर्म या यज्ञ। यहां पर जो भी कर्म कर रहे हैं वो कृष्ण सेवा के लिए ही कर्म कर रहे हैं। ये कृष्ण सेवा रूप कर्म ही मैं कर रहा हूं, उनकी आज्ञा है, इस आज्ञा के द्वारा उनको प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। ये कृष्णार्थ कर्म किए जा रहे हैं। और यज्ञ का चौथा जो अंग होता है वह होता है देवता। सब देवताओं को भी ये भगवान के ही अंग रूप करके माने। जिस समय अग्नि स्वाहा कहकर के आहुति दे रहे हैं उस समय मन में विचार कर रहे हैं कि मैं भगवान के मुख की पूजा कर रहा हूं। जब सोमाय स्वाहा सूर्याय स्वाहा कहकर के आहुति दे रहे हैं तब मन में विचार कर रहे हैं मैं भगवान के नेत्रों की पूजा कर रहा हूं। जब प्रजापति स्वाहा कहकर के आहुति दें तब मन में विचार करें मैं भगवान के ललाट की श्रीमस्तक की पूजा कर रहा हूं। इंद्राय स्वाहा कहकर के आहुति दें तो मन में विचार करें मैं भगवान के भुजाओं की पूजा करते हुए विराजमान हूं। इस प्रकार देवता, कर्म, कर्ता और अपूर्व इन चारों वस्तुओं को श्री महाराज भरत ने भगवान के लिए ही प्रयुक्त किया है। फिर मन में विचार आया, बोले अरे यज्ञ करने में बहुत सा समय व्यर्थ जा रहा है, इसलिए अपने पुत्रों को अब राज्य प्रदान करके साक्षात भजन करने के लिए श्री भरत जी वन में पधारे। मिश्रा भक्ति न करके अब शुद्धा भक्ति करते हुए विराजमान हुए हैं। वन में पधारे हैं, पुल्हाश्रम में जाकर के भगवत भजन करें। अब भजन करते करते कभी प्रेमानंद प्राप्त हो जाए तो प्रेमानंद को सेवानंद में बाधा करके माने। कभी मानसी सेवा करते हुए विराजमान हैं और मानसी सेवा करते करते प्रेमानंद की प्राप्ति हो जाए, मूर्छा की प्राप्ति हो जाए तो ये प्रेमानंद को बड़ा करके नहीं माने। निज प्रेमानंदे यदि सेवानंद बाधे से ही प्रेमानंदे प्रति भक्ते महाक्रोधे। उस समय क्रोध धारण करके कि हाय श्री प्रभु की सेवा करते करते मुझे मूर्छा क्यों आ गई, मैं पंखा कर रहा था, हाय मूर्छा में जड़ता में मेरा हाथ रुक गया, श्री प्रभु को कितनी गर्मी लग रही होगी। उस समय गायत्री मंत्र का जप करके ये प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु धियो यो नः, आप हमको सेवोपयोगी जो बुद्धि है वो कृपा करके प्रदान करें। मैं आपका अंश हूं और अंश होकर के अंशी का सेवा करना यह मेरा कर्तव्य है, इसलिए हे प्रभु आप सेवा में मेरी सेवा के लायक जो बुद्धि है वो मुझे प्रदान करें। ऐसे गायत्री मंत्र जो वैष्णव मंत्र है उस गायत्री मंत्र का श्री भरत जी जप कर रहे हैं। श्री ठाकुर के हृदय में उस समय ये विचार आया, बोले मेरा ऐसा भक्त जिसमें ऐसी उत्कंठा विराजमान है, इसकी उत्कंठा को तो मैं और अधिक बढ़ाऊं। सो आज श्री प्रभु ने भरत जी की उत्कंठा को बढ़ाने के लिए ही भरत जी के भजन में बाधा उपस्थित करा दी। ये ठाकुर कभी कभी उत्कंठा उत्पन्न करने के लिए कभी मिलन कराते हैं और कभी विरह करा देते हैं, कभी मिलाते हैं और कभी मिलन नहीं होता है। ये सब दैवेर घटन है। दैव जो है उसकी ही लीला शक्ति ही ये उत्कंठा उत्पन्न करती हुई विराजमान है। श्री भरत जी एक दिन गायत्री मंत्र जप कर रहे हैं, गंडकी नदी में खड़े होकर के एक हरिणी आई, गर्भिणी है, पीछे से एक शेर गर्जा। हरिणी ने जो छलांग लगाई अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए, नदी का पाट था चौड़ा, ये दूसरे किनारे पर पहुंच तो गई परंतु छलांग लगाने में इसका गर्भ नीचे जल में गिर गया है। वो गर्भ बहता हुआ चला जा रहा है। हरिणी दूसरे किनारे पर पहुंच करके तड़फड़ा करके मर गई।
भरत जी के हृदय में दया उत्पन्न हो आई। राजा भरत उस हरिणी को, हरिण बालक को कंधे के ऊपर लेकर के अपने आश्रम में चले आए हैं। आश्रम में लाकर के छोड़ देते तब तो ठीक था। भगवान की माया ने भरत जी को घेरा। भरत जी मन में विचार कर रहे हैं, ये हरिण बालक मेरा है, इसकी रक्षा करने वाला मैं हूं, ये मेरा मैं, अहमता ममता, इसी का नाम है माया। भरत जी को माया ने घेर लिया है। भरत जी भजन के समय, जो इनका स्मरण का समय, उस समय कटोरा लेकर के गांव में दूध मांगने के लिए जाएं, रुई की बत्ती बना करके उस बालक को पच्च पच्च करके दूध पिलाएं। भजन करने के लिए बैठे, एक हाथ से श्री सालग्राम जी के ऊपर तुलसी समर्पण करते जाएं और दूसरे हाथ से हरिण बालक जो है उसकी पीठ खुजाते चले जाएं। कभी वो हरिण बालक पीछे से आकर के अपने सींग से भरत जी के ठोकर मारे, भरत जी अपनी पीठ खुजवाएं, बड़ा स्वाद आए। भरत जी का धीरे धीरे भजन समाप्त होते हुए चला गया है। एक दिन हरिणों का झुंड आया, उसके साथ में वो हरिण बालक कहीं दूर चला गया है। श्री भरत जी उस हरिण बालक को ढूंढने के लिए चले हैं, व्याकुल हो रहे हैं, हरिण बालक को ढूंढने के लिए चले हैं। कह रहे हैं, बोले हाय, यह हरिण बालक अपने बंधुओं से वर्जित है, मुझे प्राप्त हुआ, इसका पालन करने वाला मैं ही हूं। हाय, मुझ में उसने जरूर कोई दोष देखे होंगे, इसलिए मुझे छोड़ करके ये चला गया है। कब वो समय होगा, आता होगा, कब पीछे से आकर के अपने सींग से मुझे ठोकर मारेगा। इतने में ही पृथ्वी के ऊपर काले हरिण के चिन्ह देखे हैं। कहने लगे, अरे पृथ्वी, आज तू कृतकृत्य हुई जो तुझ पर हरिण बालक के चिन्ह इस प्रकार विराजमान हुए हैं। तू धन्य हुई, धन्य हुई। फिर कुछ समय में आकाश में चंद्रमा देखा। उस चंद्रमा को देख करके कहने लगे कि हे चंद्र देवता, आपने बड़ा अच्छा किया जो मेरे हरिण बालक को आपने अपने रथ में जोड़ लिया। मेरा हरिण कोई ऐसा थोड़ी था, वो तो आपके रथ में ही जुतने लायक है, कहीं दूसरे जगह वो जुतने लायक नहीं है। ऐसे अनेक अनेक मनोरथ करते हुए श्री भरत जी व्याकुल हो रहे हैं। हरिण ढूंढने के लिए चले। वो हरिण बालक जैसे ही भरत जी के पास में आया, भरत जी ने हरिण को अपने गले से लगा लिया है। व्याकुल हो रहे हैं, हाय भैया तू कहां चला गया, कहां चला गया। भरत जी की मृत्यु आई, चिंता कर रहे हैं, मैं मर जाऊंगा, इस हरिण बालक का कौन पालन करेगा। भरत जी की उस समय मृत्यु के समय हरिण में चित्तवृत्ति गई, ये दूसरे जन्म में हरिण बालक होकर के ही उत्पन्न हुए हैं। कहां भरत जी शुभेच्छा, शुभ विचारणा करते हुए साधन दशा में सब राज्य का त्याग करके पधारे। फिर रूढ़ दशा में तन मानसता, सत्वापत्ति प्राप्त करके समाधि लगाते हुए, भगवत भजन करते हुए भरत जी कहीं विराजमान हुए हैं। इनको कहीं कोई दूसरी चिंता है नहीं, विदेह मुक्त दशा जो है उनको प्राप्त हो रहे हैं। और वहां से भी भरत जी पुनः फिर बंधन जो है उनमें पड़ गए हैं। भरत जी को मृग देह की दोबारा जो प्राप्ति हुई है, परंतु पूर्व जन्म का जो भगवत भजन वह व्यर्थ नहीं गया है। भरत जी पुरानी याद करके विराजमान है। मृग देह में इनको जन्म मिल गया, परंतु ये हरिणों का संग नहीं करें। कालिंजर प्रदेश में उत्पन्न हुए सारे हरिण कहें, बोले भैया तू हमारे साथ में खेले क्यों नहीं। भरत जी मन में विचार करें, एक बार हरिण के संग में संग करने पर तो मृगदेह मिला, अब के यदि खेलेंगे तो फिर नहीं कहीं फिर से 84 के चक्कर में नहीं पड़ जाएं, फिर से कहीं जन्म बंधन में नहीं फंस जाएं। इसलिए भरत जी किसी भी हरिण के साथ में रहे नहीं। भरत जी ने
कालिंजर प्रदेश का त्याग कर दिया और अपने उस दिव्य भूमि तपोभूमि पुलहाश्रम में फिर से ये आ गए। जो संतों के भजन करने की जो भूमि है वहां की ऊर्जा ही कुछ अलग होती है। इसलिए भरत जी अपने पुनः जो स्थान है, जो तपोभूमि थी, उस स्थान पर ही आ गए हैं और वहां एकांत में सूखे पत्ते खाकर के भरत जी रहे आए। एक दिन भरत जी का जीव घबराया, जान गए कि मेरी मृत्यु का समय आ गया है। ये नारायण स्मरण करते हुए श्री भरत जी ने अपने देह को गंडकी नदी में ही खड़े होकर के अपने देह का त्याग किया है। भरत जी व्याकुल हो रहे हैं कि कहीं दूसरी जगह मेरा चित्त नहीं लग जाए। भरत जी ने शांत चित्त होकर के अपने देह का त्याग किया। तीसरे जन्म में भरत जी ब्राह्मण के यहां पर उत्पन्न हुए हैं। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाए थे। जो योग भ्रष्ट होते हैं उनको ब्राह्मण वंश में जन्म की प्राप्ति होती है। भरत जी उस समय द्विजवर आंगिरा प्रवरस्य, अंगिरा गोत्री जो ब्राह्मण हैं उनके यहां पर आप सबसे छोटे बालक होकर के उत्पन्न हुए हैं। परम ज्ञानमान, परंतु पूर्व जन्म की स्मृति भरत जी को बनी हुई है। जातस्मर हैं, ये जन्मजात ही इनको पूर्व जन्म की स्मृति, सारे ज्ञान इनको प्राप्त हैं। सबने भरत जी का नाम जड़ भरत रख दिया है। भरत जी आनंद पूर्वक एकांत में बैठकर के भगवत भजन करते रहे। श्री भरत जी का पिता ने समावर्तन संस्कार कराया है। भरत जी को नियम सिखाते हुए विराजमान हो। पिता का यह कर्तव्य है कि वो पुत्र को संध्या वंदन इत्यादि सिखाए। ये पिता इनको सिखाने के लिए बैठे, कहें बेटा आचमन कर, ये पूरा का पूरा पंचपात्र उठा करके पी जाए। पिता कहें बेटा जल के छींटा दे, ये तो लुटिया की लुटिया उठा करके बाप को ही भिगो दे। पिता कहें बेटा नाक पकड़ प्राणायाम कर, ये उठ करके बाप की नाक ही पकड़ ले। गायत्री मंत्र भी पिता नहीं सिखा सके हैं। अंत में पिता संसार में ही समाप्त हो गए। जड़ भरत जी ने इनको उपदेश प्रदान नहीं किया। श्री पिता के समाप्त हो जाने पर भैयाओं ने जड़ भरत जी का पालन करना छोड़ दिया है। जड़ भरत जी जहां तहां जाएं, मजदूरी करें, कोई दिन भर काम करवाए, सांझ को कुछ खिला दे तो ठीक, नहीं खिलाए तो ये नहीं कहें भैया दिन भर तेरे यहां पे काम किया, कुछ खाने को तो दे दे, इतना भी नहीं कहे। गांव वालों ने भैयाओं को टोका। भैयाओं ने भरत जी से को बुलाया और कहा ए भरत, तू जहां तहां मजदूरी करने के लिए नहीं जाएगा, अपने घर में कोई काम कम है क्या? घर में खेती के ऊपर ले जाकर के बैठा दिया है। भरत जी को क्यारी के काम में बना दिया। बोल देख ये टीला है, इसकी मिट्टी खोद करके इस गड्ढे में डाल देना, बढ़िया क्यारी बना देना, यहां पर मेड़ बना देना। भरत जी तो बड़ी जोर जोर से गर्दन हिला रहे हैं। बोले समझ गया ना? बोले हाँ समझ गया। जो धड़ाधड़ फावड़ा चला रहे हैं, सब कह रहे हैं भैया ये तो अच्छा, बिना पैसे का घर का मजदूर मिल गया, जो काम 3 आदमी करेंगे उनको अकेला ही कर देगा। सो भैया सब समझा करके चले गए। संध्या को आकर के जो देखें सब सिर पकड़ रहे हैं, रो रहे हैं। क्यों? भरत जी तो एक जगह खड़े होकर के फावड़ा चलाने लगे। सो एक जगह तो कर दिया है कुआं और दूसरी जगह नया टीला खड़ा कर दिया है। सब बोले अरे भैया ये खेती क्यारी के काम का नहीं है, एग्रीकल्चर भी पूरा विज्ञान है, ये इस मतलब का नहीं है। भरत जी को उस समय खेत की रखवाली के काम पर नियुक्त कर दिया है। भरत जी एकांत में बैठे रहे, ये काम इनको बहुत अच्छा लगे।
हरिया हरिया कहकर के भगवान नाम लेते हुए, संकीर्तन करते हुए चिड़ियाओं को भी उड़ाते रहें और ठाकुर का नाम भी लेते रहें, किसी को भी टोके नहीं। मन में विचार करें, राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, और चरौड़ी चिड़ैया भर भर पेट। सम विषम, नीच ऊंच, ये भरत जी कुछ भी नहीं जाने। भरत जी के पास में संध्या के समय इनकी भाभी जो कुछ भी सड़ा गला स्थाली पुरुष बटलोई में नीचे जला हुआ लगा हुआ, उसको ही खुरच करके उसमें ही नोन की एक डेली डाल करके घोल घुलू करके इनको दे आए। भरत जी उसको ही अमृतवत व्यवहारती, अमृत के समान उसको ही भोजन कर लें। भरत जी के खेत के पास में एक शूद्रों की बस्ती थी। उनके जो प्रधान थे उनने देवी मैया की आराधना की कि हे देवी मैया, यदि मेरे संतान उत्पन्न हो जाएगी तो मैं तुझे मनुष्य की बलि चढ़ाऊंगा। अरे जो जगदम्बा वो एक की बलि लेकर के दूसरे को पुत्र थोड़ी देगी, परंतु ये मन माना ऐसा ही आचरण करने वाले हैं। भगवत गीता में उनकी बड़ी निंदा की है कि ऐसे जो मनमाना आचरण करने वाले हैं, जीवों के प्रति जो द्वेष रखने वाले हैं, उनको मैं आसुरी घोर योनि में ही डालता हूं। तो संयोग की बात, भाग्य की बात है, इनके यहां पर